अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, शादो आबाद रखे। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आया है राजा शेराज साहब की तरफ से। वो पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, अगर एहराम की हालत में वॉशरूम जाना हो तो ऊपर वाली चादर उतार सकते हैं वॉशरूम में? काइंडली रिप्लाई मी। तो प्यारे भाईजान, बिल्कुल उतार सकते हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको थोड़ी सी सिचुएशन बता देता हूं। बेसिकली होता ये है कि हमारी मेजोरिटी जो हाजिया उम्रे पे जा रहे होते हैं उनको ज्यादा तजर्बा नहीं होता कमोड इस्तेमाल करने का। एयरपोर्ट पे भी कमोड होता है, जहाज के अंदर भी कमोड होता है, वहां जहां आप जा रहे हैं वहां पे भी होटल्स के अंदर और जगह जगह ज्यादातर कमोड ही होते हैं। तो जब वो वॉशरूम करते हैं और हालत एहराम में होते हैं तो डेफिनेटली फिर खतरा होता है कि खुदा ना खासा उनका एहराम नापाक हो सकता है, क्योंकि कमोड यूज करना नहीं आता, उसका एक्सपीरियंस पहले से नहीं होता है। और स्पेशली ये जहाज के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहां पे वॉशरूम भी छोटा होता है, कंजस्टेड सा वो एरिया होता है, तो वहां पे डर होता है कि अल्लाह ना करे वॉशरूम के वो उस अमल के दौरान हमारा जो है चादर एहराम का खराब ना हो जाए। तो ऐसी सूरत में आप एक नहीं दोनों चादरें भी उतार सकते हैं। अगर आपको खदशा है कि आपकी एक नहीं बल्कि दूसरी चादर भी खराब हो सकती है, तो प्यारे भाई आप दोनों चादरें उतार के एक साइड पे उसको हैंग कर सकते हैं। अपने सारे अमल से आप फरागत हासिल करने के बाद आप उनको दोबारा लपेट सकते हैं, उसमें किसी किस्म का कोई हरज नहीं है। आपको बस एहराम की पाबंदियों का पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग। मतलब ये है सादा लफ्जों में कि जब आपने एहराम उतार के रखना है तो फिर आपने इस्तेमाल करना है तो वही कि आपका सर कवर ना हो, चेहरा कवर ना हो, दोबारा लपेटते हुए इन चीजों का थोड़ा अपने ख्याल रखना है। तो बाकी आप एहराम दोबारा लपेट सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। और एक और अहम बात, जब आपका तजर्बा नहीं होता कमोड यूज करने का तो आप कोशिश यही करें कि एयरपोर्ट पे जब आप जाएं तो वहां पे आप नियत ना किया करें, एहराम की खाली चादरें लपेट लें, नियत ना करें। जब आप जहाज के अंदर बैठ जाएं, जहाज टेक ऑफ कर जाए एयरपोर्ट से, फिर आप उसकी नियत किया करें। और जब आप नियत कर लेते हैं उसी वक्त से आप पे एहराम की पाबंदियां शुरू हो जाती हैं। तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। लेकिन बहरकैफ आप दोनों चादरें भी उतार सकते हैं, एक चादर भी उतार सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक, उसमें कोई हरज नहीं। हत्ता कि आप मक्का मुकरमा पहुंच के अपने कमरे में कुछ देर हालत एहराम में आराम भी कर सकते हैं उसकी पाबंदियों का मद्देनजर रखते हुए, और उसके बाद बावक्त जरूरत आप उसमें गुस्ल भी कर सकते हैं। और गुस्ल एहराम की हालत में जो करना है, ज़ाहिरी बात उसकी पाबंदियों का आपको पता होना चाहिए, उसके मुताबिक आप वहां पे गुस्ल भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट सी बात यह है कि आप एहराम की एक चादर भी उतार सकते हैं, दूसरी चादर भी उतार सकते हैं वॉशरूम में, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हमें भी सफर हरमैन तय्यबैन की सआदत नसीब फरमाए, हमें भी बार बार बैतुल्लाह शरीफ में हाजिर होके खिलाफ काबा से लिपट के, दीवार काबा से लिपट के, हतीम काबा से, मिजाब रहमत से लिपट के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं करने की सआदत अता फरमाए। हमें भी बार बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर होके कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने की सआदत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।